फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे शुद्ध अशुद्ध वाक्य बचे थे, आज हम जो है उन्हें कवर कर लेंगे। ये जो है पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और इसके अथवा में जो एक और क्वेश्चन आता है। इसकी जगह मुहावरे का प्रयोग करने को आ जाएगा आपको। अथवा में जो ये भी आ सकता है कि अर्थ की दृष्टि में जो हमने वाक्य पढ़े थे वो भी आते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाओ, आप उसको जो है बनाना पड़ता है। सेंटेंस दे देंगे और आपको उसको प्रश्नवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य में बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से और आते हैं। की दृष्टि से जो मैं आपको वाक्य पढ़ा चुकी हूँ उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको जो है वाक्य करना है। अब हम जो है हमारे ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य बचे हैं इन्हें ज़रा कवर करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपको कुछ चीज़ें जो है दिमाग में रखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन, यानी एक वचन आपको पता है और बहुवचन क्या होता है। एक वचन जिसमें सिर्फ एक ही इंसान हो या एक ही व्यक्ति हो, एक ही वस्तु, किसी भी एक चीज़ की बात हो रही हो। और बहुवचन में क्या होता है, यानी जो 3 हो या 3 से अनेक हो या 2 हो या उससे अनेक हो, तो वो बहुवचन कहलाते हैं। ये आपने पहले पढ़ा है, आपको जो है इसके बारे में मालूम है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन जो है क्या होता है। को जो है कुछ शब्द याद रखने जो एक वचन में हमेशा होते हैं और इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन ही आते, तो ये आप याद रख लोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है। जब भी कभी एक वचन में यानी स्टील, पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा, आग, तेल, घी, सत्य, झूठ, जनता, आकाश, मिठास, प्रेम, क्रोध, क्षमा, मोह, समान, ताश, सहायता, वर्षा, जल, ये सब चीज़ें होंगी, ये क्या होंगी, एक वचन होंगी। ऐसे अब बहुवचन देख लेते हैं कि जो फिक्स हैं एकदम, वो शब्द को देख लेते हैं क्योंकि पेपर में अगर आएंगे तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे। ऐसे होश, आंसू, आदरणीय, व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द, आप, दर्शन, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, लोग, होश, हाल, चाल। तो ऐसे अब जितने भी अक्षर होंगे बहुवचन के वो ये आपको याद रखना है। जैसे हस्ताक्षर जो है अक्सर ये क्वेश्चन वाक्य में पूछा जाता है, तो इसको जो है आपको शुद्ध रूप में लिखना रहता है, इसलिए आपको ये तो याद ही रखना है। इसलिए जो है आपको ये शब्द याद रखने हैं। अगर पेपर में आएगा तो आप डायरेक्टली कर लोगे, आपको पता है जब बहुवचन क्या है तो आप उसका जो है अच्छे से शुद्ध रूप कर पाओगे। शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा पहला वाक्य शुद्ध। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। पेपर में आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा कि कौन से संबंध से, जैसे वचन है, लिंग है, इनसे संबंधित नहीं, उन्हें डायरेक्ट जो है आपको सीधा सेंटेंस देंगे और बोलेंगे इसका जो है शुद्ध रूप करके लिखिए। तो अभी समझाने के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको और आइडिया हो जाए। फर्स्ट क्या लिखा है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, इस पर महत्वपूर्ण भी लिखा है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, जब आप बोलते हो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है तो वो है ना गलत तरीके से होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो शुद्ध रूप रहता है उसका, उसमें हमेशा ऐसा होता है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अब क्यों रहता है ये भी जान लेते हैं। अब जो है आप सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो कर दिया को क्या कर दिया, कर दिए हैं, कर दिया है। जब भी कोई बहुवचन आएगा तो उसमें जो है दिया नहीं आएगा, उसके साथ क्या होगा, दिए आएगा। इसलिए जो इसका आंसर क्या हो गया, कर दिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो एक वचन होता तब इसका आंसर क्या आता कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। पर यहाँ पे हस्ताक्षर शब्द जो है वो बहुवचन है, यानी एक से अधिक लोगों के लिए। तो एक से अधिक के लिए हमेशा कर दिए होते हैं, दिया हमेशा एक के लिए होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ऐसा है, इसलिए इसका सही क्या होगा कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। को जो एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखना, उसमें एक भी तुसी भी गलती है तो आपको नोटिस करना होगा। ऐसा अब हमारा थोड़ा अगला देखते हैं। जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी वो वचन संबंधी होंगी। वचन संबंधी मतलब एक वचन या बहुवचन की मिस्टेक होगी। जहाँ पे बहुवचन है वहाँ पे एक वचन का यूज़ होना चाहिए, जहाँ एक वचन है वहाँ पे बहुवचन का यूज़ होना चाहिए। अब हमारा सेकंड देख लेते क्या लिखा है कि मेरे रुमाल आंसू से भीग गया है। तो आप ये सेंटेंस खुद से पढ़ो तो आपको ये अटपटा सा ही लगेगा। पहली बात तो ये सेंटेंस बहुत ही अलग यानी गलत तरीके से दिया है, आगे पीछे दिया है। ऊपर से इसमें एक वचन और बहुवचन की जो है क्या मिस्टेक है ये देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था जो आंसू शब्द था वो बहुवचन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसू से भीग गया नहीं होगा। आपको क्या बताया, आंसू जो है बहुवचन है, तो आंसू क्या हो जाएगा, उसका जब बहुवचन करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसुओं। तो इसका सही क्या होगा कि मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, ना कि उल्टा होगा कि मेरे रुमाल आंसू से भीग गया। रुमाल आंसू से नहीं भीगा, आपके आंसुओं से जो है रुमाल भीग गया। तो जो है ऑलरेडी बहुवचन है, लेकिन जब उसको हम बहुवचन के उससे लिखेंगे तो वहाँ पे जो है हम आंसुओं कर देंगे, क्योंकि आंसुओं बहुत सारे होते हैं।
इस वजह से इसका सही क्या होगा कि मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया है। को एक काम और करना है, जितने भी परीक्षा बोर्ड में ये वाक्य हैं आपको सारे पढ़ते चले आना, सारे रटते चले आना, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा बोर्ड में से ही आते हैं। सभी नहीं कि परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप कर लोगे। परीक्षा बोर्ड जहाँ कहीं भी आपको मिल रहे हैं आपको उनसे तैयारी करना है। जितने भी सेट में आगे जितने भी हैं इन सबको आपको करना है, क्योंकि उन्हीं में से जो पूछे जाते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि आपकी कृपा से सब वस्तु उपलब्ध है। देखने में लग रहा होगा कि बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है, पर आप ध्यान से देखो, हमको एक वचन और बहुवचन पर फोकस करना है। यानी आपकी कृपा से सब वस्तु नहीं आएगा, इसमें वस्तु की जगह क्या होगा, वस्तुएं होगा, क्योंकि वस्तु जो यहाँ पे एक नहीं लिखा, यहाँ पे सब लिखा, सब में सारी वस्तु आती है, तो वस्तु नहीं होता। जब हम वचन का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका वस्तुएं। तो इसका सब वस्तु की जगह क्या हो जाएगा, सभी वस्तुएं। यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। ऐसे हमारा अब अगला देखते, प्रत्येक व्यक्ति बुरे नहीं होते। प्रत्येक मतलब यानी हर व्यक्ति बुरे नहीं होते, तो इसका क्या आएगा, प्रत्येक यानी प्रत्येक व्यक्ति बुरे नहीं होते की जगह क्या आएगा, बुरा नहीं होता, क्योंकि आप पहले ही बता चुके हो कि प्रत्येक यानी हर व्यक्ति, जब आपने पहले ही बोल दिया तो मतलब कि बुरे नहीं होते की जगह क्या होगा, बुरा नहीं होते, यानी हर व्यक्ति जो है बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे भी व्यक्ति होते हैं, इस वजह से क्या होगा, बुरा नहीं होता। ऐसा हमारा फिफ्थ क्या बोल रहा है कि अच्छा बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो इसमें आपको अलग ही समझ में आ रहा है, अच्छा बच्चे नहीं होता, वो गलत ही बोलने में आ रहा है, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो इसका जो है ये सही है। ऐसा हमारा अगला सिक्स्थ क्या बोल रहा है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार होता है, आप किसी का इंतज़ार देखते नहीं हो, आप किसी का इंतज़ार जो करते हो। इसमें क्या हो जाएगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, आप किसी की प्रतीक्षा करते हो तो क्या होगा, की होगा। पे जो देखी की मिस्टेक थी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। हमारा जो है लिंग संबंधी आएगा, या तो कोई लड़के के लिए होगा या कोई लड़की के लिए होगा, तो इस तरीके से जो होगा वो लिंग संबंधी में आता है। जैसे वो जा रही है, वो खा रहा है, तो इस तरीके से अगर कोई मिस्टेक है तो वो लिंग संबंधी में आती है। तो अब यहाँ पे जो है ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, हमारी अध्यापिका विद्वान है। आप उसको ध्यान से देखो, हमारी अध्यापिका, आपको समझ में आ रहा है अध्यापिका है मतलब कोई लड़की है या कोई महिला है या कोई स्त्री बोल सकते हो। तो वो जो है विद्वान, विद्वान हमेशा पुरुषों के लिए आता है, और विदुषी हमेशा क्या होता है, लड़की यानी स्त्री के लिए आता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अध्यापिका यानी स्त्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद्वान की जगह विदुषी, यानी हमारी अध्यापिका विदुषी है। इस तरीके से आपको जो ये देखना है। अब हमारा अगला देखते हैं, परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। यहाँ पे जो परीक्षा प्रणाली जो है आप उसको जो है पुरुष के उसमें नहीं गिनते, आप इसको स्त्री के रूप में गिनते हो। यहाँ पे क्या होगा, परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ना कि बदलना चाहिए। हमारा अगला क्या बोल रहा है कि मैं देश की सम्मान की रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं देश की नहीं होता, मैं देश के सम्मान की रक्षा के लिए क्या कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, ये आप सबको भी पता है। मैं देश की सम्मान नहीं होगा, मैं देश के, है ना, हमारे देश के, तो यहाँ पे क्या की मिस्टेक है, की जगह क्या आना चाहिए, के। सम्मान की रक्षा के लिए क्या कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। ऐसा हमारा अगला देखते हैं, उसने झूठ कही थी। अब ये सेंटेंस में आपको बोलने में अजीब भी लग रहा होगा, उसने झूठ कही थी नहीं होता, उसने झूठ कहा था, अपन बोलते ना उसने झूठ कहा था। हमारा अगला क्या बोल रहा है कि सागर और दिव्या आया, तो ये आपको देखने में पढ़ने में ही अजीब लगेगा, तो इसका सही क्या होगा, सागर और दिव्या आए, क्योंकि सागर एक लड़का है और दिव्या क्या हो गई, एक लड़की हो गई। तो जब दोनों को ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, सागर और दिव्या जो है आए, यानी दोनों आए। यहाँ पे जो है दोनों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आए। अगर ऐसा होता कि दिव्या वहाँ से आया, तो इसका सही क्या होगा कि दिव्या वहाँ से आई, लेकिन दोनों की बात हो रही है इसलिए क्या होगा, आए। इन सब चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है, तो आप ऐसे ही सेंटेंसों को पढ़ते चलेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। हमारा अगला देखते, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे जो है कोई कर रहा है या कोई काम करने वाला है, तो इन सब की जो मिस्टेक होती है वो कारक संबंधी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखा है कि मैंने बाहर जाना है, तो मैंने बाहर जाना है आपने कभी सुना है, आप ये बोलते हो कि मुझे बाहर जाना है, तो इसका सही क्या होगा कि मुझे बाहर जाना है, यानी मैंने की जगह क्या आएगा, मुझे। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है, हम आपसे कहे थे,
हम आपसे कहे थे जो है ये भी जो है अशुद्ध है, क्योंकि इसमें क्या है, कारक की जो है गलती है। ये सेंटेंस भले ही ऐसे सुना होगा बोलते हुए देखने, पर ये गलत तरीके से अगर आप इसमें कारक देखोगे तो इसमें क्या है, हम की जगह क्या हो जाएगा, हमने जो है आपसे कहे थे की जगह क्या होगा, कहा था, कि हमने जो है आपसे कहा था। तो हम और कहे की जगह मिस्टेक थी। तरीके से आपको जो है सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको जो इनमें कुछ अशुद्धियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। आप जो जितने भी परीक्षा बोर्ड में हो, जितने भी कहीं हो, आप सबके सेट वगैरह के कर लोगे तो उनमें से ही ज़्यादा आते हैं। तो आप इतना नहीं होगे कि हम नहीं भी कर पा रहे तो हम कैसे करेंगे। कि आप सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, आप देखोगे कि आप कैसे शब्द बोलते हो, कहाँ आप मिस्टेक करते हो, तो आप इसे आराम से कर लोगे। पर में आपको सीधा सेंटेंस दिया जाएगा और जो है आपको उसकी अशुद्धियाँ ठीक करनी है। उसमें ना बताएंगे कि कारक की करनी है कि लिंग की करनी है, वो आपको खुद पहचानना होगा। इसलिए जो आप ऐसे ही पढ़िए जैसे ये सारे सेंटेंस दिया नहीं है कि कौन सा पुनरुक्त है, कौन सा कारक है या कौन सा क्या है। तो ऐसा अगला क्या है, पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति का सिंपल सा शब्द आपको पता है कि जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वो पुनरुक्ति कहलाता है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि आपको जो है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक मिलेगी। तो हम ज़रा सेंटेंस को अब ध्यान से देखते हैं। आवृत्ति भी मैं बता देती हूँ, मतलब जो एक ही शब्द को रिपीट हो एक तरीके से, तो वो होता है पुनरुक्ति। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ वाक्य में कि कैसे आपको समझ में आ रहा है। कि यहाँ पे क्या लिखा है, पहला, अनम मेरी परम प्रिय स्नेही है। पहले तो ध्यान से आप देखिए, खुद ही देखिए, खुद ही वीडियो को पॉज करके देखना। आपने अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, अनम मेरी परम प्रिय स्नेही है। परम प्रिय, यहाँ पे आप देखोगे परम और प्रिय दोनों को मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा आपको कोई पसंद हो या बहुत आपका खास व्यक्ति प्रिय हो या कोई वस्तु आपकी बहुत प्रिय हो, तो वो चीज़ होती है। तो परम और प्रिय दोनों ही चीज़ जो है, दोनों ही शब्द एक ही होते हैं। और यहाँ पे जो है दोनों ही शब्द को एक साथ रख लिया है यहाँ पे, यानी यूज़ कर लिया है इसका। यहाँ पे जो है इसी चीज़ की गलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अनम मेरी परम स्नेही है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रिय भी नहीं लगाओगे कि प्रिय स्नेही, प्रिय ही नहीं। जब आप किसी व्यक्ति के लिए इस तरीके से लगाते हो तो आप इस तरीके से लगाते हो कि वो, आप लिखते हो ना कि वे मेरा परम मित्र है, यानी परम मित्र यानी बहुत ही खास। तो यहाँ पे क्या होगा कि परम स्नेही है, यानी बहुत स्नेही, यानी बहुत ज़्यादा आप उससे प्यार करते हो। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये गलती थी। अब हमारा अगला हो, एक और वाक्य देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें। फिर से वीडियो पॉज करके आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें। फिर भी आप देखोगे कृपा, यानी आप किसी से निवेदन जो है 2 बार कर रहे हो, तो 2 बार नहीं, 1 बार ही आपको करना है। तो यहाँ पे इसकी जो है मिस्टेक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा कि कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें। तो कृपा और कृपया दोनों एक ही होता है। तो इसका सही ये हो जाएगा कि कृपया हमारे यहाँ आएँ, यानी हमारे यहाँ पधारें। हमारी कोई दुकान हो सकती है, हमारा घर हो सकता है, तो वहाँ आप पधारें। तो क्या होगा यहाँ पे सही क्या होगा, कृपया हमारे यहाँ आए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि कौन से, आपको पूरे सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आप कर लोगे। आज की इस वीडियो में हमने इतने ही पढ़े, हम आगे जो है और पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हो जो कारक के भेद है, ये चिन्ह, और ये आपको पता होना चाहिए कि कर्ता किसे कहते हैं, यानी काम करने वाला जो होता है कर्ता होता है। कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तरीके से ये जो है अगर आप सारे और देख लोगे तो आपको और वाक्यों में जो है क्लियर हो जाएगा। आपको जो है इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ शुद्ध शुद्ध वाक्य जो है नॉर्मली पूछे जाएंगे जैसे आते हैं। इस वजह से आपको जो है इतना डिटेल में नहीं जाना, इसलिए जो है मैंने आपको कारक एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाया। बस आपको याद रखना है कि कर्ता का मतलब क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, ने। जब कर्ता ने, यानी किसी व्यक्ति के काम करने वाला जो होता है वो करता है, तो उसमें चिन्ह किसका लगता है, ने का लगता है। तो आपको ये मिस्टेक, ये जो आपको चिन्ह अर्थ है, ये आपको अगर पढ़े हैं आपने पहले, अगर आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा तो भी ठीक है। मोहन ने खाना खाया, तो उसमें मोहन यानी कर्ता हो गया, ने क्या हो गया, इसका चिन्ह हो गया, क्योंकि मोहन की बात हो रही है। अगला क्या हो गया कि राम को बाजार जाना था, तो राम क्या है, करता है, लेकिन कर्म क्या कर रहा है, उसको बाजार जाना था। तो यहाँ पे क्या हो गया सही कि राम को, यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पर। आपने जब पहले वाक्य समझे होंगे तो इस तरीके से जो हम छोटे में पढ़ते थे तो इसी तरीके से पढ़ते थे। तो इस तरीके से और आप नीचे देखते जाओगे तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको समझ में आते हैं वाक्य। आपको पता होना चाहिए कि ने, पर, से, के लिए, इन सब का यूज़ जो है किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि कारण क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे।
कर्ता क्या होता है, हम होते हैं, यानी कोई भी कर्ता जो काम कर रहा हो, जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मैं कर्ता हो गई, तो मेरे द्वारा जो काम कर रहा है वो क्या हो गया, वो करण हो गया। उसमें क्या यूज़ होता है, से या द्वारा। फिर संप्रदान क्या होता है, को के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। अगर जैसे कोई है, आप किसी के लिए क्रिया कर रहे हो, या कोई भी चीज़ है किसी के लिए क्रिया कर रही है, तो वो क्या हो गया, उसमें क्या यूज़ होता है, चिन्ह को के लिए, यानी सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या करता है, को के लिए। मोहन के लिए सोहन ने पानी भरा। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो क्या हुआ, मोहन के लिए यूज़ हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ, जिसके लिए क्रिया की जाए। मोहन के लिए क्रिया कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, के लिए यूज़ हुआ, या को भी यूज़ हो सकता है। अपने अपने तरीके से वाक्य में अपने अपने चिन्ह यूज़ होते हैं। जैसे अपादान में क्या होता है, से अलग होना, जिससे अलगाव हो, यानी किसी चीज़ से आप अलग हो गए हो तब आप इस चीज़ का यूज़ करते हो। मोहन से उसका छोटा भाई बिछड़ गया, तो इसमें क्या हुआ कि उसका जो भाई है और उससे बिछड़ गया, तो इसमें किसका यूज़ हुआ, से, यानी जब अलग होने की बात होती है तो हम से चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है कि संबंध का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे। आपका संबंध जो है किसी से भी हो, जैसे आपका मम्मी से रहता है, आपकी अपनी बहन से रहता है, आपके अपने भाई से, ऐसा कोई संबंध किसी वाक्य में दिखा रहा है, तब जो ये चिन्ह का प्रयोग होता है, का, के, और ये जितने भी नानी, रारी, रे, इन सब का। जैसे मोहन की माँ बहुत अच्छी हैं, तो यहाँ पे किसका संबंध किससे बता रहा है, मोहन का संबंध बता रहा है अपनी माँ से, कि मोहन की। तो आप देखोगे इन चिन्हों में जो है की का प्रयोग हुआ है, कि मोहन की माँ जो है बहुत सुंदर है या बहुत अच्छी हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं कि मोहन की छोटी बहन बहुत समझदार है, तो यहाँ पे भी संबंध बता रहा है मोहन का किससे, अपनी छोटी बहन से, तो मोहन की, तो यहाँ पे भी की का जो है प्रयोग किया गया है, यानी जो है यहाँ पे भी इस चिन्ह का जो है प्रयोग किया गया है, किसका, की। तो इस तरीके से अगर वाक्यों में आपको ये दिखता है किसी भी संबंध में, तो आप इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य जो है अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। ऐसे अधिकरण में क्या बोल रहा है, मैं पर। अधिकरण क्या होता है, क्रिया का आधार। तो आप क्रिया कर रहे हो उसका जो है आधार क्या है, तब ऐसी बात होती है, तब किसका यूज होता है, मैं पर। क्रिया का आधार क्या होता है, यानी किसी चीज़ से जो है उसी चीज़ का आधार हो, यानी उसी का अस्तित्व हो, तो वो जो कहलाती है क्रिया का आधार, अधिकरण। जैसे इसका वाक्य क्या हो जाएगा कि घर पर माँ है। घर पर, जो घर पर है यानी जो घर है उस पर क्या है, माँ है, तो माँ क्या है, क्रिया का आधार है। अगर मम्मी घर पे नहीं होती 2 टाइम के लिए, या मम्मी कहीं चली जाती हैं बाहर, तो क्या है, वो घर घर नहीं लगता, ऐसा लगता नहीं है कि घर घर है। मम्मियाँ घर पे नहीं होती तो घर लगता ही नहीं। तो यहाँ पे क्रिया का आधार क्या है, यानी घर का आधार क्या है, मम्मी है, क्योंकि मम्मी जो है सब संभालती है और सब काम जो करती हैं, तो वो कौन हो गई, माँ हो गई। तो घर पर माँ है, घर में क्या हो गई, पर यूज़ हो रहा है, तो चिन्ह किसका यूज़ हुआ, पर। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि क्रिया का आधार जो है क्या है। तो आप एक और बना सकते हो इसका, कि घोंसले में चिड़िया है। घोंसले में, इसमें किसका यूज़ हो रहा है, चिन्ह में का, तो ये क्या है, अधिकरण है। क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया का आधार क्या है, कि चिड़िया है। भाई चिड़िया किस में है, घोंसले में, तो बिन घोंसले के जो है चिड़िया नहीं रह सकती, और चिड़िया के बिना जो है घोंसला भी किसी काम का नहीं है, तो ये क्या है, क्रिया का आधार है। हमारे 8वें संबोधन की बात कर लेते हैं, हे, अरे, अजी। भी आपको किसी को बुलाना रहता है या पुकारना रहता है, तो आप कैसे बोलते हो, अजी सुनते हो, या अरे यार तू ऐसा है तो वैसा है, हे भगवान, हे राम, इस तरीके से आप बोलते हो। जब भी आपको किसी को बुलाना रहता है या पुकारना रहता है तो आप एकदम से बोलते हो, हे, अरे, अजी, यानी अरे यार ऐसा हो गया, तो अरे तुम सुनते हो, इस तरीके से बोलते हो। तो स्टार्टिंग में जब हम ऐसे शब्द का यूज़ करते हैं तब वहाँ पे संबोधन कारक का यूज़ होता है। जैसे मोहन ज़रा यहाँ देखो, इस तरीके से आप बोलते हो, तो इस तरीके से क्या होता है, ये संबोधन होता है। अजी तुम सुनते हो, ये आपने जब सुना होगा, तो स्टार्टिंग में ही लगाते हैं हम कि हम किसी को पुकार रहे हैं, तो हम इस तरीके जो है क्या है, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने जो अभी जितने भी वाक्य पीछे पढ़े, आप उनमें देखोगे, आप उनमें पहचान लोगे कि अब कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है। तो जो है थोड़ा वाक्य करना और शुद्ध करना और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो है थोड़े और जो हमारे वाक्य शुद्ध और शुद्ध करना बचे उन्हें हम कवर कर लेंगे, तो हमारा ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।